जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कि आखिरकार जब एचएएल को इंजन डिलीवरी शुरू हो गई है और एचएएल ने 7वें तेजस मार्क 1A को रोल आउट कर दिया है, तो इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में एचएएल को खरी खोटी क्यों सुनाई गई है? क्यों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है इस समय जो एचएएल का हाव भाव है उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है? आइए पहले जान लेते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद हम इनके कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय काफ़ी दबाव का सामना कर रही है और ये दबाव इस समय इंडियन एयरफोर्स और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों तरफ से आ रहा है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी तक भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A डिलीवर नहीं कर पाई है और इस समय तकरीबन 330 ध्रुव हेलीकॉप्टर जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी फ्लीट को भी ग्राउंडेड रखा गया है, जो कि सेफ्टी चेक से गुजर रहे हैं 5 जनवरी के क्रैश के बाद से। तो पार्लियामेंट में अब इसको लेकर के जो गर्मा गर्मी है वो हमें देखने को मिली है। रिपोर्ट्स की बात माने तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने एचएएल को स्लैम किया है, ये कहते हुए कि ना तो एचएएल अपने प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे बनी रह पा रही है, और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं, स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती जा रही हैं, और यहाँ पर एचएएल को अब प्रोएक्टिव होना होगा रिएक्टिव होने की जगह पर। एचएएल को लेकर उन्होंने कहा कि एचएएल के पास निस्संदेह ये एबिलिटी है कि वो हमारी ऑपरेशनल डिमांड्स को पूरी कर सकती हैं, लेकिन जो इनएफिशिएंसीज हैं ये लगातार एचएएल के पूरे की पूरी एबिलिटी को हिंडर करती जा रही हैं, और इसका खामियाजा भारतीय वायुसेना को भुगतना पड़ रहा है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब एरो इंडिया में कुछ ही समय पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया को दिए गए वक्तव्य में कहा था कि हम एचएएल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, और इस समय जो भारतीय वायुसेना है वो काफ़ी कह सकते हैं दयनीय स्थिति में है, क्योंकि हमें तकरीबन 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन हमारा नंबर 30 को भी कम होता जा रहा है या 30 से भी कम होता जा रहा है, और इस समय इंडियन एयरफोर्स को नंबर्स की काफ़ी ज़रूरत है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोडक्शन लाइन है अगर ये एक्टिव हो जाती है तो हमें उम्मीद है कि तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक भारत में बनाए जा सकते हैं। खैर, अगर हम कमेटी की बात माने तो कमेटी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि यही अर्जेंट नीड है हमारी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाए और ये इंश्योर करे कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उनका प्रभाव हमारे प्रोग्राम पर ना पड़े। एक तरफ जो प्लेटफॉर्म है भारतीय वायुसेना को मिलते रहें, दूसरी तरफ आपको जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है आप करते रहिए। एचएएल का रोल भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की इस समय सबसे प्राइम एयरस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी फिलहाल न सिर्फ अटैक एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने की है, बल्कि जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं और भी दूसरे प्रोग्राम जो हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है स्टैंडिंग कमेटी की, वो लगातार इसमें एचएएल को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट की डिले ही इकलौता कारण नहीं है, बल्कि जो प्रोक्योरमेंट डिले है, कॉस्ट ओवररन है और प्लान को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इस समय अलार्मिंग हैं और इस पर हमें बहुत जल्दी काम करना होगा, वरना इसका जो प्रभाव है वो भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी पर देखने को मिलेगा। कमेटी का ऐसा मानना है कि जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ी की वजह इग्नोरेंस है और उस प्रोजेक्ट को हल्के में लिया जाना है, और इस समय हम इसी चीज़ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोसेस तैयार किया जाए जहां पर डिले के लिए कोई जगह ही ना हो, और जो अभी तक लेट लतीफ़ी होती है उसको पहले ही बाईपास कर दिया जाए, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है वो इंटैक्ट बना रहे, और जो टाइमलाइन निर्धारित करी जाती है एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के लिए, उसमें डिले जैसी चीज़ें देखने को ना मिलें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कही गई है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एचएएल को लेकर ये चीज़ें होती रही हैं, भूतकाल में भी हमने देखा है, लेकिन हमें समझना होगा कि क्या एचएएल अकेली यहाँ पर जिम्मेदार है या पूरा का पूरा जिम्मेदारी हम एचएएल के कंधे पर दे सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और इस चीज़ को हम झुठला नहीं सकते कि हाँ, एचएएल ने तेजस मार्क 1A को डिलीवर करने में डिले किया है। प्रोसेस काफ़ी इनका स्लो होता है अगर हम इनको इनके काउंटर पार्ट से कंपेयर करें, लेकिन एचएएल के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि तेजस मार्क 1A के संदर्भ में अगर ये बातें कही गई हैं तो भारतीय वायुसेना ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जब तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को आयोजित किया गया था तो उसी दौरान भारतीय वायुसेना ने अर्जेंटली कुछ रिक्वायरमेंट सामने रखी थी, जहां पर सॉफ्टवेयर से लेकर जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है उनकी डिमांड करी गई थी। अब क्योंकि आप सबको पता है कि ये एविएशन सेक्टर है,
यहाँ पर अगर हमें कोई भी बदलाव करना पड़ता है तो हमें फिर से रीवैलिडेशन और रीचेक्स करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो यूज़र है उसकी कोई रिक्वायरमेंट आई और कल हमने उसको पूरा कर दिया और परसों हमने एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया। यहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं चलती। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी मॉडिफिकेशंस की डिमांड करी गई थी, जिसको पूरे करने में कोडिंग से लेकर जो टेस्टिंग है और भी दूसरी चीज़ें हैं उनमें समय लगा, उसको रीवैलिडेट किया गया। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए जो कि इंडियन एयरफोर्स की ही रिक्वायरमेंट पर आधारित थे। और अगर हम इन सारे फैक्टर्स को एक बार दरकिनार कर भी दें तो हम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास इंजन नहीं है। हम लोगों ने कैटेगरी बी इंजन्स का यूज़ करके एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग पूरी करी है। इनफैक्ट भले ही परसों 7वां जो तेजस मार्क 1A प्रोटोटाइप रोल आउट किया गया हो, उसकी टेस्टिंग भी कैटेगरी बी इंजन के साथ ही होनी है। अब जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी कल या परसों ही पहला इंजन डिलीवर किया है, जिसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस का जो पहला मार्क 1A वेरिएंट है, ये भारतीय वायुसेना को अप्रैल में मिल सकता है। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि वो इसी वर्ष यानी 2025 में 11 इंजन को डिलीवर करेंगे, यानी कि टोटल 12 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को यहाँ पर मिलने वाले हैं और उसके बाद से 20 इंजन प्रति वर्ष के दर तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलती HAL की नहीं है। अब हो सकता है इस पे आपकी प्रतिक्रिया अलग हो, आपके विचार अलग हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से HAL को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी और भारतीय वायुसेना की एक डिमांड को अब हम मानते हैं कि सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना। हालांकि अभी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जहां पर फ्यूजलाज से लेकर दूसरे पार्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक डेडिकेटेड प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन की। लेकिन याद रहे, वो भी तब फंक्शनल होगी, वो भी तब हमारे डिलीवरी डेट को बढ़ा सकते हैं एयरक्राफ्ट के, जब उनके पास भी इंजन उपलब्ध होंगे। इंजन की उपलब्धता एक बड़ा यहाँ पर चिंता का विषय बनती जा रही है। रही बात ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो यहाँ पर HAL अगर चाहे तो वो इसमें सुधार कर सकती है। HAL ने पहले भी कहा है कि अब वो यहाँ पर पूरे जो उनके अभी तक के काम करने के तरीके रहे हैं उनमें बदलाव कर रही हैं, जहाँ पर वो इंजन डिलीवरी का वेट नहीं करेंगे, बल्कि जो एयरफ्रेम का निर्माण है वो लगातार होता रहेगा, असेंबली वर्क है वो चलता रहेगा, और जैसे जैसे नए इंजन आते जाएंगे इनसे इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर होते रहेंगे। तो यही अप्रोच इस समय ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आती है और इसी अप्रोच से हमें उम्मीदें भी हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आप पार्लियामेंट्री कमेटी के इस बयान से कितना कह सकते हैं सहमत हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप भी ज़रूर बताएं। हमें आपके ओपिनियंस का इंतज़ार रहेगा ताकि हम भी देखें कि आप लोग इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।